देखिए, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अशोक चौधरी बाहर आते हैं और उसके बाद बढ़ते हुए अपराध को लेकर बहुत सारी बातें कह देते हैं। 125 यूनिट बिजली मुफ्त हुई है, उस पर भी कहते हैं अस्पताल में। देखिए, पारस एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल की सिक्योरिटी प्राइवेट हॉस्पिटल की रहती है। जिनकी हत्या हुई है वो भी एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनके ऊपर भी बहुत से केसेस पेंडिंग थे। अब आपसी रायवरी में हुआ है कि कैसे घटना ये तो पुलिस बताएगी, लेकिन क्योंकि उनकी अपनी व्यवस्था है और अपनी व्यवस्था में लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, सीसीटीवी कैमरा में पता चलेगा और जो लोग भी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बिजली अगर यूज करते हैं तो उनकी बिजली काट दी जाती है या फिर वो टोका लगाते हैं, उन पर केस होता है। तो वैसे परिवारों को ध्यान में रखते हुए माननीय नेता ने यह निर्णय किया है कि 125 यूनिट बिजली देंगे, जिससे कम से कम उनके घर के बच्चे, जो हम जिस भविष्य को, जिस संतति को माननीय नेता बनाना चाहते हैं 21वीं सदी के बिहार में, वो कम से कम बल्ब और पंखा चला के पढ़ाई अपनी पूरी कर सके। इस भावना के साथ उन्होंने 125 यूनिट बंद किया। 15 में माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने अपनी सीटें छोड़ करके कांग्रेस को सीटें दी थी। जब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष, मैं बहुत बड़ी बात, पूरी एपिसोड को जानता हूं, समझता हूं, और इसलिए उस समय हमारे 27 विधायक जीत करके आए थे। देखिए, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अशोक चौधरी बाहर आते हैं और उसके बाद बढ़ते हुए अपराध को लेकर बहुत सारी बातें कह देते हैं। 125 यूनिट बिजली मुफ्त हुई है, उस पर भी कह रहे हैं। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। आज पूरा बिहार बहुत खुश है क्योंकि 125 यूनिट बिजली मुफ्त है। तो अशोक चौधरी का क्या कुछ कहना है इस पर, आप सीधे सुन लीजिए। सर, जिस तरीके से ललन सिंह जी जो है केंद्रीय मंत्री, उनके मटन पार्टी देने को लेकर के लगा, मटन पार्टी में ललन सिंह मटन खा रहे थे? जी, विपक्ष नहीं, मटन ललन सिंह खा रहे थे। वर्कर कोई खा रहा था, कोई बनाया था, किसको मना कर दीजिएगा भाई? किसको मना कर सकते हैं क्या कि आप मत खाइए मटन, हम सावन करते हैं? कोई खा रहा था। सर, अपराध लगातार बढ़ रहा है आज पारस अस्पताल में। देखिए, पारस एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल की सिक्योरिटी प्राइवेट हॉस्पिटल की रहती है। जिनकी हत्या हुई है वो भी एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनके ऊपर भी बहुत से केसेस पेंडिंग थे। अब आपसी रायवरी में हुआ है कि कैसे घटना ये तो पुलिस बताएगी, लेकिन क्योंकि उनकी अपनी व्यवस्था है और अपनी व्यवस्था में लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, सीसीटीवी कैमरा में पता चलेगा और जो लोग भी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इतनी सारी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। 48 देखिए, जो भी घटनाएं हो रही है उन घटनाओं को आपको भी पता है, 24 घंटे, 72 घंटे, 48 घंटे में उसका उद्भेदन हो रहा है। कोई भी अपराधी बच नहीं रहा है, कोई अपराधी बच नहीं रहा है। और अपराधियों को ऐसा तो है नहीं ना, किसी अपराधी को संरक्षण प्राप्त है। कोई नेता, राजनेता, जो सत्ताधारी दल है, वो उसको संरक्षण दे रहा है और प्रयास कर रहा है उसको बचाने का कि नहीं, ये मेरा आदमी है, इसको बचा लो। ऐसा नहीं। चुनाव से पहले 125 यूनिट फ्री कर दिया है। हाँ, तो ये अच्छा, हाँ, ये जो जातीय गणना के बाद माननीय नेता को ये लगा कि 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो विभिन्न जातियों के हैं, जिनकी माली हालात अच्छी नहीं है, और उनके लिए हमने सब जगह बिजली पहुंचाया है। उनके लिए बिजली यूज करना, क्योंकि हमने स्मार्ट मीटर लगा दिया है। बिजली अगर यूज करते हैं तो उनकी बिजली काट दी जाती है या फिर वो टोका लगाते हैं, उन पर केस होता है। तो वैसे परिवारों को ध्यान में रखते हुए माननीय नेता ने यह निर्णय किया है कि 125 यूनिट बिजली देंगे, जिससे कम से कम उनके घर के बच्चे, जो हम जिस भविष्य को, जिस संतति को माननीय नेता बनाना चाहते हैं 21वीं सदी के बिहार में, वो कम से कम बल्ब और पंखा चला के पढ़ाई अपनी पूरी कर सके। इस भावना के साथ उन्होंने 125 यूनिट बंद किया। पर राहुल गांधी लगातार हमला कर रहे हैं। देखिए, इनका बेस कुछ रहा नहीं है। राहुल गांधी जी का बिहार में कोई बेस नहीं रह गया। बहुत मुश्किल से पिछली बार 15 में माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने अपनी सीटें छोड़ करके कांग्रेस को सीटें दी थी। जब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष, मैं बहुत बड़ी बात, पूरी एपिसोड को जानता हूं, समझता हूं, और इसलिए उस समय हमारे 27 विधायक जीत करके आए थे। वो भी नीतीश जी की कृपा थी, नीतीश जी का विशेष कांग्रेस पर आशीर्वाद प्राप्त था, तब उन्होंने किया था। और उसके बाद हमने बार बार कहा कि नीतीश जी इज द ओनली ऑल्टरनेटिव इन बिहार, जिसके साथ कांग्रेस को जाना चाहिए, लेकिन वो लालू यादव को प्रेफर किए। अब कांग्रेस की मानसिकता इसी से समझ लीजिए कि लालू यादव को प्रेफर कर रहे हैं, और जो एक तरफ एक लोग पार्टी के मंडल कमीशन का विरोध किए, तो मंडल कमीशन का विरोध किए तो आप अपर कास्ट के लोगों के साथ गए। मंडल का जब आपने विरोध किया और आप लालू के साथ गए तो अपर कास्ट भी भाग गया। तो न 3 में रहे न 13 में रहे। तो आपको न किसी पे कटोरा लेके बैठा रहना है कि कोई हमको दे। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अशोक चौधरी का क्या कुछ कहना था सारे मुद्दों पर, वो आपने सुन लिया था। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।